मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज हम वायुमंडल की ऊंचाई तथा परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की ऊंचाई के संबंध में अभी तक विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ समय पूर्व वायुमंडलीय आवरण की ऊंचाई 200 मील मानी जाती थी, इसके पश्चात 600 मील और आज लगभग 800 मील तक इसकी ऊंचाई निश्चित की जा चुकी है। रेक्स महोदय ने आधुनिक राडार, वायुध्वनि गुब्बारों तथा बेतार यंत्रों से युक्त कृत्रिम उपग्रहों के अध्ययन से यह सिद्ध कर दिया है कि अत्यधिक विरलित अवस्था में 20,000 से लेकर 25,000 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल विद्यमान है और पृथ्वी का वायुमंडल क्रमशः विरलित होते होते अंतर्ग्रहीय आकाश में सूर्य के वायुमंडल में मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष 1957-62 के अंतर्गत वायुमंडल के विषय में महत्वपूर्ण शोध किए गए तथा अनेक तथ्य प्रकाश में आए। टीजरेंस, डिबोट, सर नेपेसियर शॉ, पिकार्डो, किनले हेविसाइड तथा फेरल आदि अनेक विद्वानों ने वायुमंडल के रहस्यों उद्घाटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिकों ने तापक्रम तथा घनत्व के आधार पर वायुमंडल को निम्न परतों में विभाजित किया है। नंबर 1 क्षोभमंडल, नंबर 2 समतापमंडल, नंबर 3 मध्यमंडल, नंबर 4 तापमंडल जिसमें आयन मंडल तथा आयतन मंडल। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल या अधोमंडल। क्षोभमंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यह ग्रीक शब्द ट्रोपोस से बना है जिसका अर्थ है परिवर्तन, मिश्रण, विक्षोभ। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टीजरेंस डिबोट ने 1902 में किया था। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% केंद्रित है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 12 किमी मानी गई है। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर नीची होती गई है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किमी तथा ध्रुवों पर 6 से 10 किमी तक पाई जाती है। मौसम के अनुसार क्षोभमंडल की ऊंचाई में परिवर्तन होता रहता है। गर्मी में यह मंडल ऊंचा हो जाता है तथा सर्दियों में नीचा। संवहनीय तरंगों तथा विक्षोभों के संवहन के कारण इस मंडल को संवहनीय मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। मौसम की प्राय सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। क्षोभमंडल की विशेषताएं। जलवायु विज्ञान की दृष्टि से इस परत का विशेष महत्व है क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादलों का बनना, आंधी तूफान का आना, ओस, कोहरा, धुंध, पाला आदि का पड़ना इसी मंडल के भीतर घटित होते हैं। नंबर 2 ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में गिरावट इस परत की मुख्य विशेषता है। इस परत में ज्यों-ज्यों हम धरातल से ऊपर को जाते हैं तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से कम होता जाता है। ताप पतन की यह दर सभी स्थानों, ऊंचाइयों तथा सभी मौसमों में एक जैसी नहीं रहती है। यह दर परिवर्तित होती रहती है। कतिपय स्थानीय दशाओं में जैसे शीत ऋतु में महाद्वीपीय प्रदेशों के धरातल के निकट की हवा ठंडी हो जाती है जिससे तापमान की विलोमता नजर आती है। इस परत की ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायु वेग में भी वृद्धि होती जाती है। इस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं अधोमंडल की वायु सीमा तक ही सीमित होती हैं। अब क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। क्षोभ सीमा क्षोभमंडल के शीर्ष पर स्थित संक्रमण क्षेत्र जो इसे समताप मंडल से अलग करता है क्षोभ सीमा कहते हैं।
इसे ग्रीक भाषा में ट्रोपोपॉज कहते हैं, जिसका अर्थ है मिश्रण की समाप्ति। सर नेपियर शॉ ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। इसकी मोटाई 1.5 से 2 किमी के मध्य होती है। सामान्य रूप से इसकी सीमा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर एक सीढ़ीदार परत में नीचे होती जाती है। दूसरा मंडल समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर। 19वीं शताब्दी तक यह समझा जाता था कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है और वायुमंडल की ऊपरी सीमा में पहुंचकर शून्य हो जाता है, परंतु अप्रैल 1898 में टीजरेंस डी बोर्ट ने फ्रांस में ट्रेपीज नामक स्थान पर ध्वनि गुब्बारों से यह पता लगाया कि तापमान में कमी क्षोभ सीमा तक ही सीमित है। क्षोभ सीमा के ऊपर तापमान में स्थायित्व पाया जाता है। यह क्षेत्र लगभग 50 किमी की ऊंचाई तक फैला है। इस क्षेत्र में तापक्रम के अपरिवर्तित रहने के कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। 1902 में टीजरेंस डी बोर्ट ने वायुमंडल की इस तह को समताप मंडल नाम दिया। वायु विज्ञान कमीशन ने 1961 में समताप मंडल की निम्न परिभाषा दी है। क्षोभ सीमा तथा स्थिर सीमा के मध्य के प्रदेश को समताप मंडल कहते हैं, जिसमें सामान्य रूप से ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। स्थिर सीमा इस ताप सीमा की ऊपरी सीमा है, जो लगभग 50 से 55 की ऊंचाई पर है। इस मंडल में संवहनीय धाराएं, धूल कण, बादल तथा नमी लगभग शून्य होती है। ओजोन की अधिकता के कारण पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण अधिक होता है। समताप मंडल की विशेषताएं। समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई ऋतुओं, आंधी, तूफान व अक्षांश रेखाओं के अनुसार परिवर्तित होती है। उष्णकटिबंधीय समताप मंडल में नवीन अनुसंधान के अनुसार 18 से 30 किमी की ऊंचाई पर 1 वर्ष के लिए पूर्वी हवाएं चलती हैं, जिससे अगले वर्ष इन हवाओं का क्रम विपरीत हो जाता है। समताप मंडल के इन द्विवार्षिक वायुक्रम के कारणों का पूर्णतः ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है, परंतु ऐसा विचार है कि ओजोन का वितरण तथा वहन इसे प्रभावित करता है। इस वायु का क्रम अप्रत्यक्ष रूप से क्षोभ मंडल पर क्या प्रभाव डालता है, आधुनिक ऋतु विज्ञान की सबसे जटिल समस्या है। ओजोन मंडल। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किमी के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। इसकी ऊपरी सीमा 55 किमी तक बतलाई जाती है। ओजोन गैस O3 में ऑक्सीजन गैस के 3 अणु होते हैं। 80 से 100 किमी के बीच सौरिक पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन के अणुओं में बिलगाव होता है। O2 O+O में टूट जाती है। इस तरह अलग किए गए अणु O+O अलग अलग रूप में अन्य ऑक्सीजन यानी O2 के अणुओं से मिलकर O3 का निर्माण करते हैं। इस मंडल में ऑक्सीजन का ओजोन में तथा ओजोन का ऑक्सीजन में रूपांतरण प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता रहता है। इसीलिए इस मंडल को कभी कभी रासायनिक मंडल के नाम से भी पुकारते हैं। वायुमंडल में इस ओजोन गैस का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पृथ्वी पर रक्षा कवच का कार्य करती है। इसी मंडल के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन गैस इन पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी को इनके हानिकारक प्रभाव से बचाती है। वर्तमान समय में प्रसाधन सामग्रियों, रेफ्रिजरेटर्स, AC आदि में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस समताप मंडल में उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां पर ओजोन गैस रहती है तथा वहां सौरिक विकिरण की पराबैंगनी किरणों के द्वारा इनका क्लोरोफ्लोरोकार्बन विघटन होता है एवं क्लोरीन गैस निर्मित होती है। इस यौगिक से अलग होकर ओजोन को नष्ट करती है। इस तरह स्पष्ट है कि आधुनिक उपकरणों के माध्यम से मनुष्य स्वयं अपने लिए पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। मध्यमंडल 50 किमी से 80 किमी की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्यस्तर मंडल कहलाता है। इसमें तापमान का ऊंचाई के साथ साथ ह्रास होता जाता है।
वास्तव में समताप सीमा पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है तथा ऊपर जाने पर उसमें 80 किमी पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेजोपास कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि आरंभ हो जाती है। अब तापमंडल मध्यस्थ सीमा मेजोपास 80 किमी से ऊपर वाला भाग अनिश्चित ऊंचाई तक तापमंडल कहलाता है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमंडल के सबसे निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं। धरातल से 80 से 640 किमी तक की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के कारण वायुदाब अत्यधिक कम हो जाता है। 50 किमी की ऊंचाई पर 1 मिलीबार तथा 80 किमी पर 0.01 मिलीबार रह जाता है। इतने कम दबाव के कारण पराबैंगनी फोटॉन्स तथा उच्च आवेगी कणों के द्वारा वायुमंडल में लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनन हो जाता है। इसी कारण इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। यह मंडल अनेक आयनीकृत गैसों में विभक्त है, जिसके कारण रेडियो की तरंगों का परावर्तन होता है और हम रेडियो सुन पाते हैं। इस मंडल में निम्न परतें पाई जाती हैं। डी परत 80 से 99 किमी की मध्य परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ई परत इसकी ऊंचाई 96 से 144 किमी मानी जाती है। इसके द्वारा रेडियो की मध्यम तरंगों का परावर्तन होता है। इसे केनले हेवीसाइड परत भी कहा जाता है। विशिष्ट ई परत 110 किमी की ऊंचाई पर यह परत कभी कभी यत्र तत्र उल्काओं के प्रवेश के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसका प्रभाव केवल अत्यंत लघु रेडियो तरंगों पर पड़ता है। E2 परत धरातल से 150 किमी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन के परमाणुओं पर फोटॉन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह परत उत्पन्न होती है। इसका अस्तित्व केवल दिन में रहता है। इससे रेडियो की मध्यम व लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। F परत लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली परत को F परत कहते हैं। इसमें 2 उपस्तर पाए जाते हैं, F1 और F2। F1 परत दिन में उपस्थित रहती है तथा रात्रि में F2 परत के साथ विलीन हो जाती है। इसकी ऊंचाई 150 से 350 किमी मानी जाती है। इसे एपल्टन परत भी कहते हैं। जी परत आधुनिक अनुसंधान से इस परत का पता लगा है, जिसकी ऊंचाई 400 किमी है। इस परत से परावर्तित होने वाली सभी रेडियो तरंगें F2 परत से भी परावर्तित होती हैं। आयतन मंडल इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 640 किमी से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक है। इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल विरलित गैसों से बना हुआ है, जहां गैस के सामान्य नियम कार्यान्वित नहीं होते। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन अणु, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि हीलियम तथा हाइड्रोजन के सूक्ष्म कण सरलता से शून्य में विसरित हो सकते हैं। यहाँ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसीलिए इस परत को चुंबकीय मंडल कहते हैं। कभी कभी सूर्य से आने वाले आवेशित हाइड्रोजन कण चुंबकीय कणों से टकराकर अनेक जलवायु परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। इसी क्रिया के कारण सुमेरु ज्योति तथा कुमेरु ज्योति ध्रुवीय प्रदेशों में परिलक्षित होती है। सामान्य रूप से इस मंडल का धरातलीय जलवायु पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वायुमंडल में परतें पाई जाती हैं। धन्यवाद।